विगत 14 अक्टूबर विजयदशमी की रात्रि 8 बजे बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेल्डी निवासी 40 वर्षीय उपेंद्र गोस्वामी की गांव के ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों द्वारा उसकी बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध किए जाने पर चाकू तथा अन्य धारदार हथियार से निशंसता पूर्वक हत्या कर दिए जाने के मामले में आज माले नेता सह पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव की अगुवाई में वहां एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें मौजूद स्थानीय जीप सदस्य केदार हाजरा, स्थानीय मुखिया नरसिंह नारायण देव, सामाजिक कार्यकर्ता बालेश्वर यादव उर्फ बाले, पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर यादव, माले नेता पोदार सिंह, शंकर यादव आदि की मौजूदगी में एकमत होकर 5 दिनों के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 1 नवंबर को बेंगाबाद थाने का व्यापक घेराव करने का ऐलान किया गया। इसके पूर्व वहां मौजूद माले नेता, पंचायत प्रतिनिधियों तथा समाज सेवियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद की बात कही। वहीं बैठक के दौरान मृतक के प्रति 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। यहाँ अपने वक्तव्य में माले नेता ने श्री यादव ने कहा कि अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, उनके भीतर पुलिस प्रशासन का भय कम हो रहा है। इस घटना में संलिप्त अपराधियों ने इससे पूर्व भी यहाँ कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे एक मामले में बेल्डी निवासी सुरेश हाजरा ने बेंगाबाद थाना में विगत जून महीने में एक केस भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस की कार्यशैली से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ा और अब हत्या की घटना हो गई। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर इसी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के धोबन्नी गांव में हुई मारपीट की घटना में घायल एक व्यक्ति का आवेदन लेकर थाने जाने वाले अशोक दास नामक एक निर्दोष व्यक्ति को एक पक्ष के प्रभाव में आकर कल बिना जांच पड़ताल किए ही जेल भेज दिया गया। श्री यादव ने कहा कि बेंगाबाद पुलिस के इस तरह के रवैये से आम लोगों में दहशत और अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। बैठक के दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा और भरण पोषण की व्यवस्था करने और उपेंद्र गोस्वामी के सभी बच्चों को सरकारी आवासीय विद्यालय में नामांकन करवाने आदि की भी मांग की गई। मौके पर प्रदीप यादव, संतोष गोस्वामी, विकास गोस्वामी, सोनिया देवी, कुंती देवी, सुनीता देवी, कुष्मी देवी सहित अन्य मौजूद थे। मेरे ओर से इसमें जो भी प्रक्रिया लगेगा उसके लिए हम रात दिन खड़ा हैं और आजीवन रहेंगे। और ये लड़का जो 7 लड़का का नाम आया है इसमें, अब 7 लड़का में जो नाम का एफआईआर हुआ है वो लड़का को हम लोग जो राजेश भैया बोले उसमें हम लोग सब सहमत हैं। सारे ग्रामीण, सारे प्रतिनिधि और सारे ग्रामीण सब मिलजुल करके हम लोग 1 तारीख को जाएंगे थाना और थाना से न्याय का गुहार लगाएंगे और वहीं जवाब मांगेंगे क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है। ये आदमी को 5 दिन के अंदर कहीं भी रहे, पताल के भी अंदर रहे, प्रशासन अगर चाह लेंगे, हमारे बड़ा बाबू इंस्पेक्टर साहब अगर चाह लेंगे, एसपी साहब चाह लेंगे, इसको मिट्टी के अंदर भी रहेंगे तो इसको खोद के इसको अंदर कर सकते हैं। इसको बड़ी से बड़ा सजा मिले, यही हम आप लोग से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। और ये बच्चा के जो जितना जल्दी हो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अरेस्टिंग हो। और जो इन लोग के बच्चे जो हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, जो उनको जहाँ तक होगा मैं यहाँ के प्राइवेट स्कूल में कोशिश करूँगा, चाहे हमारे राजेश जी जो बोले कि अनाथ विद्यालय है वहाँ अगर एडमिशन होने का प्रावधान होगा तो वहाँ करवाया जाएगा। और एक मुखिया होने के नाते जो भी इसको आर्थिक मदद की जरूरत होगी, अगर हम लोग उसमें अगर सक्षम होंगे तो हम लोग इनको देंगे, चाहे वो इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, यहाँ तक वृद्धा पेंशन की बात हो उसको भी मैं देने का काम करूँगा। अभी हम लोग बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेल्डी में हैं और यहाँ विजयदशमी के दिन एक बहुत ही नृशंसता पूर्वक घटना में गांव के ही कुछ अपराधियों ने, जिनका अपराध करने का पुराना इतिहास रहा है, अभी यहाँ करके पता चला है। और इन लोगों ने जो है उपेंद्र गोस्वामी की चाकू से और अन्य धारदार हथियार से, जैसा बता रहे हैं लोग, मार करके सरे शाम 8 सवा 8 बजे लगभग घटना को अंजाम दिया है। और आज हम समझते हैं कि तीसरा दिन है घटना के, अभी तक किसी भी अपराधकर्मी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो आज के इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग 5 दिन का समय प्रशासन को दे रहे हैं। 5 दिन के अंदर इस घटना के जो भी दोषीदार हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको बेंगाबाद की पुलिस गिरफ्तार करे। और नहीं तो तमाम, न सिर्फ इस गांव के बल्कि आसपास के भी तमाम मजदूर, किसान, नौजवान, हम सभी लोग मिल करके हम लोग बेंगाबाद थाना में जाकर के सवाल करेंगे। और सवाल ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इस पूरे बेंगाबाद में हम लोग देख रहे हैं कि अभी अपराध कर्मी का मनोबल लगातार बढ़ रहा है
और दूसरी ओर पुलिस का हम लोग जो रवैया देख रहे हैं कि कई मामले में निर्दोष लोगों को बेमतलब का और वो जेल भेजने में बहुत तत्परता दिखाती है। लेकिन इस तरह की घटना अगर यहाँ हो जाए तो पुलिस के लोग यहाँ आकर के परिवार को इस तरह का कोई भरोसा या ढाढ़स भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे परिवार को लगे कि नहीं हम लोगों के साथ में न्याय होगा। तो अभी तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, बाकी बात हम लोग 1 नवंबर को करेंगे। हम यहाँ बैठक में आए हुए तमाम हमारे जो भी लोग हैं, यहाँ मुखिया जी भी हैं, यहाँ हमारे जिला परिषद जी भी हैं, हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता बाली जी भी हैं। हम तमाम लोगों के सामने ये ऐलान कर रहे हैं कि 1 तारीख के पहले अगर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग तमाम लोग हजारों हजार की तादाद में हम लोग बेंगाबाद पहुंचेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। हम लोगों की मांग है कि उपेंद्र गोस्वामी के सभी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। उपेंद्र गोस्वामी का जो परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका आवासीय विद्यालय में नाम लिखा करके उनका पूरा भरण पोषण का परिवार का व्यवस्था किया जाए। इनके परिवार को मुआवजा मिले। अगर ऐसा कोई नियम सरकार के पास नहीं है तो सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के मामलों में वो नियम से हट करके, नियम को शिथिल करके, विशेष नियम बना करके ऐसे परिवार को हर तरह का मदद मिलना चाहिए। और ये अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, हम लोग अपराधियों के बारे में भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह का रवैया अगर जारी रहा तो यहाँ की जनता को कमजोर ना समझा जाए। अगर पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में अगर विफल रहता है तब फिर हम लोग भी 1 तारीख के बाद से हम लोग को पुलिस से जवाब चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर जनता भी अपना गांव-गांव में संगठन बना करके ऐसे अपराधियों से निपटने का काम करेगी। यही आह्वान के साथ हम लोग आज की यहाँ बैठक को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।